वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं अपना टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंतर्गत कल जो अपन ने देखा था कि जब लेट के बाद अस हो, ठीक है, आज अपन को पढ़ना है कि जब लेट के बाद अस ना होकर कोई अदर नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो, ठीक है ना। क्या? जैसे लेट, क्या होगा? लेट। अब लेट के बाद क्या है? अस ना होकर के क्या होगा? कोई अदर नाउन या प्रोनाउन होगा। लाइक मी आ जाए, या फिर क्या आ जाए? हिम आ जाए, या फिर क्या आ जाए? हर आ जाए, या फिर कोई अन्य नाउन वर्ड आ जाए। तो आज अपन इस पे डिस्कस करेंगे कि जब लेट के बाद मी, हिम, हर या फिर इसमें से कोई अन्य दूसरा नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो, ठीक है ना। तो इसको अपन यूं कह सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं, जब लेट के बाद अस ना हो। ठीक? क्या? जब लेट के बाद अस ना हो, अर्थात लेट सामान्य वर्ग के रूप में हो। लेट सामान्य वर्ग के रूप में हो, ठीक है ना। तब अपन इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इस पर अपन को डिस्कस करना है। मैं वापस समझा रहा हूं, समझना रिपीट करता हूं कि जब लेट के बाद अस नहीं हो, क्या नहीं हो? अस नहीं हो, अर्थात लेट सामान्य वर्ग के रूप में हो। कहने का मतलब लेट के बाद प्रोनाउन के रूप में मी आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, योर आ सकता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा नाउन वर्ड आ सकता है, सिवाय किसके? अस के। कि लेट के बाद अस नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले इस लेट को समझते हैं। कल भी समझा था अपन ने और आज भी अपन डिस्कस करते हैं कि जब लेट सामान्य वर्ग के रूप में वाक्य में आता है, किसके रूप में? सामान्य वर्ग के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो उस जगह लेट का जो अर्थ होता है वो अनुमति लेने या देने से होता है। कैसे होता है? अनुमति लेना या देना। कि जब लेट का प्रयोग सामान्य वर्ग के रूप में सेंटेंस के अंतर्गत किया जाता है, तो उस जगह लेट का मतलब अनुमति लेना या देना होता है। और वो अनुमति जो ली जाती है या दी जाती है, वो केवल और केवल दो ही आधार होते हैं, दो ही सेंस होते हैं। या तो आदेश होता है या फिर क्या होता है? निवेदन होता है। क्या होता है? या तो आदेश होता है या फिर निवेदन होता है। अगर अपन ने किसी को अनुमति दे दी मतलब अपन ने उसको क्या किया? आदेश दिया। होता है या नहीं होता है? अपन उसको परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं अपन, या फिर किसी कोई अनुमति अपन से ले रहा है। जब वो अनुमति ले रहा है तो डेफिनेटली बात है वो निवेदन करके ही लेगा। तो जब लेट अनुमति लेने या देने का भाव स्पष्ट करता है, तो उस जगह दो ही चीजें होती हैं, या तो आदेश होता है या फिर क्या होता है? निवेदन होता है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होती है तो अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं अपन? इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो वो इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है आर वी को। किसको? आर वी को, आवश्यकता अनुसार। क्या? आवश्यकता अनुसार, कि जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से। आर वी को आवश्यकता अनुसार ऑर्डर। क्या? ऑर्डर भी नहीं होगा तो क्या होगा? रिक्वेस्टेड, ठीक, या आस्क में बदल देते हैं। क्या करना है? आर वी को ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर आस्क में बदल देते हैं। अब अपन ने एक चीज कही थी, जब लेट का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए होता है तो लेट आदेश या निवेदन को दर्शाता है, और आदेश या निवेदन को दर्शा रहा है तो ऑर्डर और रिक्वेस्टेड से काम हो जाना चाहिए। आस्क क्यों लगाया अपन ने? उस जगह ऑर्डर और रिक्वेस्टेड जो ये दो वर्ड है यही सफिशिएंट है। फिर आस्क का यूज क्यों किया? तो अपन ये कहते हैं कि जब भाव स्पष्ट नहीं हो,
आरएस वाले वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं हो कि आरएस वाले वाक्य में आदेश दिया गया है या फिर निवेदन किया गया है। क्या कि जब आरएस वाले वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं हो कि आरएस वाले वाक्य में आदेश दिया गया है या फिर निवेदन किया गया है, जब ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है उस जगह आरबी को काय में बदला जाता है भैया, उस जगह आरबी को आस्क्ड में बदला जाता है। क्या किया जाता है? आरबी को आस्क्ड में बदला जाता है। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब किया है कि आरबी को आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में बदल देते हैं। कब बदलते हैं? जब लेट के बाद अस प्रोनाउन ना होकर कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आया हो, अर्थात लेट एक सामान्य वर्ब के रूप में वाक्य में आया हो। ठीक, सेकंड चीज क्या में करते हैं अपन? कॉमा में करते हैं। क्या करते हैं? सेकंड चीज कॉमा में करते हैं। तो अपन ये सेकंड चीज को डिस्क्राइब करते हैं, अपन बोलते हैं कॉमा के स्थान पर, क्या कॉमा के स्थान पर टू लेट, क्या टू लेट लगाते हैं। ठीक है नहीं, कॉमा के स्थान पर अपन को क्या यूज करना है? कॉमा के स्थान पर अपन को टू लेट लगाना है। कहने का मतलब ये है कि आरएस वाले वाक्य से लेट उठाना है। क्या करना है? उठाना, हटाना नहीं है, लेट को उठाना है। अर्थात आरएस वाले वाक्य से लेट लेना है और उस लेट से पहले क्या लगा देना है? टू लगा देना है। क्या करना है? लेट लेना है और उस लेट से पहले क्या करना है? टू लगा देना है। तो वो बन जाएगा टू लेट। क्या बन जाएगा? टू लेट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कॉमा के स्थान पर टू लेट लगाते हैं। ठीक, लगा दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, अब अपन यहाँ कहते हैं टू लेट के बाद, क्या टू लेट के बाद, टू लेट का यूज किया अपन ने। टू लेट के बाद शेष वाक्य को, शेष वाक्य को आवश्यक परिवर्तन कर कर, आवश्यक परिवर्तन करते हुए लिखते हैं। ठीक है, केवल ये तीन पॉइंट है। तीन पॉइंटों के आधार पर अपन ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदल देंगे। क्या करना है? थर्ड पॉइंट में टू लेट लगाया अपन ने कॉमा की जगह, और टू लेट के बाद लगाना शेष वाक्य को आवश्यक परिवर्तित करते हुए। शेष वाक्य में जो भी परिवर्तन होने लायक है उन परिवर्तनों को करते हुए क्या करना है? शेष वाक्य लिख देना है। ठीक है, अब इस जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट में एक चीज काम किया अपन की, और वो चीज ये है कि आरएस वाले वाक्य की वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। जो काम किया है वो क्या है? आरएस वाले वाक्य की वर्ब में परिवर्तन नहीं होता, वर्ब में बदलाव नहीं होता। आरएस वाले वाक्य में जो वर्ब है उस वर्ब को नहीं बदलते, बदलाव नहीं होता है। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? तो इससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि जब आरएस वाले वाक्य की वर्ब नहीं बदलती तो शेष जो परिवर्तन है, अपन ने लिखा है कि आवश्यक परिवर्तन, अर्थात जो शेष परिवर्तन है वो शेष परिवर्तन जो होगा वो केवल काय का होगा? प्रोनाउन का होगा। काय का होगा? प्रोनाउन का होगा। प्रोनाउन नहीं होगा तो क्या होगा? टाइम वर्ड होगा, और टाइम वर्ड भी नहीं होगा तो क्या होगा? प्लेस होगा। क्या होगा भैया? प्लेस। आ रही है नहीं समझ में? समझना इस चीज को कि जब आरएस वाला वाक्य लेट से प्रारंभ हो और लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थात प्रोनाउन के रूप में अस न होकर के अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, जैसे लेट मी हो सकता है, लेट हिम हो सकता है, लेट हर हो सकता है, या लेट के बाद और कोई नाउन वर्ड हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आरबी को आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में बदल देते हैं। कहने का मतलब यदि लेट वाला वाक्य आदेश की भावना को दर्शा रहा है तो आरबी को ऑर्डर में बदला जाता है,
यदि लेट वाला वाक्य निवेदन की भावना को दर्शा रहा है तो आरवी को रिक्वेस्ट स्टेट में बदला जाता है। और यदि दोनों ही भाव स्पष्ट नहीं हो पाते, आर एस वाला वाक्य निवेदन को या फिर आदेश को किसको दर्शा रहा है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो उस जगह आरवी को किस में बदल दिया जाता है, उस जगह आरवी को आस्क में बदल दिया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन ने डिक्टेट किया है कि कॉमा के स्थान पर टू लेट लगाते हैं। क्या करते हैं, कॉमा के स्थान पर टू लेट का यूज करना है, अर्थात आरएस वाले वाक्य से लेट लेना है और लेट से पहले क्या लगा देना है, टू लगा देना है, तो वो बन जाएगा टू लेट, जिसे अपन कॉमा के स्थान पर यूज कर लेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट में अपन ने लिखा है टू लेट के बाद शेष वाक्य को आवश्यक परिवर्तन करते हुए लिखते हैं कि टू लेट जो अपन ने कॉमा के स्थान पर लगाया उसके बाद बाकी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ आरएस जो होगा, कन्वर्टेड कॉमा अर्थात आरएस वाला जो वाक्य होगा, जो शेष बचेगा उस शेष वाक्य में आवश्यक परिवर्तन अर्थात जो भी चेंज होने लायक चीजें होंगी उनको चेंज करते हुए पूरे वाक्य को लिख दिया जाएगा। मेन चीज क्या याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आरएस वाले वाक्य की वर्ग में बदलाव नहीं होता, अर्थात इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जैसे इंपेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस की वर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उनमें जो वर्ग दी हुई होती है वही वर्ग अपन को इनडायरेक्ट में लिखनी होती है। जब वर्ग में बदलाव नहीं होता तो आवश्यक परिवर्तन अर्थात जो शेष परिवर्तन है वो किसके हो सकते हैं, वो शेष परिवर्तन या तो प्रोनाउन से रिलेटेड होगा या फिर टाइम वर्ड से या फिर प्लेस वाले वर्ड से, इन तीनों से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि वर्ग तो अपन को बदलने नहीं है। क्लियर है, इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, तो लेट के बाद कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आएगा तो अपन उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अपन एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से अपन ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो सावधानी से देखना आप, ठीक है ना। देखिए सेंटेंस है अपन का, रमन से, ठीक, ये इन्वर्टेड कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये होगा लेट मी गो होम और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। देखिए रमन से, रमन ने कहा, क्या, रमन ने कहा लेट मी गो होम। अपन ने देखा लेट का प्रयोग किस लिए होगा, अनुमति लेने या देने के लिए, काय के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए। अब अर्थ करिए आप, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अमन ने कहा मुझे, रमन ने कहा कि मुझे घर जाने दो, उसने क्या किया, घर जाने की अनुमति मांगी, घर जाने की अनुमति ही मांगी या नहीं मांगी, लेट मी गो होम, घर जाने के लिए उसने अनुमति मांगी। और अनुमति मांगते हैं तो वाक्य में भाव काय का होता है भैया, जब अपन किसी चीज की अनुमति मांगते हैं तो निश्चित रूप से अपन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अर्थात वाक्य में काय का भाव है, निवेदन का भाव है या नहीं है। और लेट वाले वाक्य को देखो, ये लेट वाला वाक्य लेट, और लेट के बाद प्रोनाउन के रूप में क्या आया है, मी। क्या आया है, मी। अस तो नहीं है ना, मी है। अपन ने यही लिखा था कि लेट के बाद मी, हिम, हर, यू या फिर कोई अन्य नाउन वर्ड आया हो। अब ये इसी से रिलेटेड हो गया जो अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए आर को आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या आस्क में बदल देंगे। यदि आरएस वाला वाक्य निवेदन को दर्शा रहा है तो रिक्वेस्टेड, आदेश को दर्शा रहा है तो ऑर्डर, और दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो आस्क। अब ये किस सेंस को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है निवेदन को। किसको, निवेदन को। तो अपन आरवी को चेंज करके रिक्वेस्टेड में, तो ये हो जाएगा रमन रिक्वेस्टेड। हो गया नहीं हो गया, हो गया ना, ठीक। निवेदन के अकॉर्डिंग अपन ने सेट को काय में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में, ये हो गया रमन रिक्वेस्टेड। क्लियर है, ठीक। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, कॉमा के स्थान पर टू लेट लगाते हैं। क्या करते हैं, टू लेट, अर्थात इस लेट से पहले क्या कर देना है अपन को, टू लगा देना है। कि ये कॉमा के स्थान पर अपन ने यूज कर दिया टू लेट। क्या कर दिया, टू लेट कर दिया। अब देखिए थर्ड पॉइंट में अपन ने कहा टू लेट के बाद शेष वाक्य को आवश्यक परिवर्तन करते हुए लिखते हैं। अब शेष क्या बचा अपना, शेष बचा मी गो होम। क्या बचा, मी गो
हम इसमें आवश्यक परिवर्तन करते हुए वाक्य को लिखना है। तो आवश्यक क्या होता है, आवश्यक के लिए अपन ने लिखा है आरएस वाले वाक्य की वर्ब में बदलाव नहीं होता। इसकी वर्ब क्या है, गो, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो करेगा प्रोनाउन, टाइम और प्लेस, यही होगा ना। तो अपन क्या है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमन, रमन के लिए क्या लगाओगे, ही, रमन के लिए आप क्या यूज करोगे, ही। तो ही के कंप्लीट प्रोनाउन क्या बनते हैं भैया, ही, हिज, हिम, यही होते हैं। आपको चेंज क्या करना है, मी, तो मी के कंप्लीट प्रोनाउन बनाओ आई, माई, मी, ये मी के कंप्लीट प्रोनाउन बना दिए। आप चेंज करना चाहते हो मी किसके अकॉर्डिंग, रमन, रमन का मतलब ही के अकॉर्डिंग, कहां क्रॉस हो गए, हिम पर, तो ये मी का में चेंज हो जाएगा हिम में, ये हो गया हिम, और गो का गो आ जाएगा, तो फिर वर्ब चेंज होती नहीं है, और ये होम का होम आ जाएगा, और ये फुल स्टॉप। तो आरएस वाले वाक्य को चेंज किया तो इनडायरेक्ट क्या बनी, रमन रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम, टू लेट हिम गो होम। आई बात समझ में या नहीं आई। दूसरा एग्जांपल देखो, देख अगला है द ऑफिसर said to the पियोन, और ये है लेट द वर्कर्स कम इन, और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए द ऑफिसर सेड टू द पियोन, ठीक है, ऑफिसर, ऑफिसर मतलब अधिकारी ने, सेड टू द पियोन नौकर से कहा, चपरासी से कहा, लेट द वर्कर्स कम इन, कि वर्कर्स श्रमिकों को, कर्मियों को, कर्मचारियों को कम इन अंदर आने दो। अधिकारी ने चपरासी से कहा कि कर्मचारियों को अंदर आने दो। अब जब अधिकारी चपरासी से कहेगा तो किस रूप में कहेगा, निवेदन करेगा, नहीं करेगा। अधिकारी क्या करेगा, आदेश देगा या नहीं देगा, अधिकारी जो होगा वो क्या करेगा, चपरासी को आदेश ही देगा। अब इसको ट्रांसलेट भी कर लिया अपन ने, लेट द वर्कर्स कम इन, कर्मचारियों को अंदर आने दो। तो काय की भावना हो गई भैया इस वाले वाक्य में, इस वाले वाक्य में भाव हुआ आदेश का, काय का भाव हुआ, आदेश का भाव हुआ, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने पढ़ा था लेट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए, अस के अलावा अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो लेट के बाद काय का यूज कर दिया अपन ने, द वर्कर्स, अस के अलावा कोई अदर नाउन है ना, ठीक। तो वाक्य में काय का भाव है, आदेश का, आदेश का भाव है। तो देखिए फर्स्ट चेंज क्या है, आरबी को आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में बदल देते हैं। आरबी में काय का भाव आया है, काय का भाव आया है, आरबी को बदलने के लिए आरएस में भाव आया है आदेश का, तो आरबी को काय में बदलोगे आप, ऑर्डर में, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर, होगा या नहीं होगा भैया, ऑर्डर, द ऑफिसर ऑर्डर द पियोन, हो गया ये, ठीक। पहला परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा परिवर्तन है कॉमा के स्थान पर टू लेट लगाते हैं। क्या करते हैं, कॉमा के स्थान पर टू लेट लगाते हैं, तो इस लेट से पहले टू लगा देते हैं और ये लेट लिख देते हैं, ये हो गया टू लेट, हो गया। फिर अपन ने लिखा है थर्ड पॉइंट में, टू लेट के बाद शेष वाक्य को आवश्यक परिवर्तन करते हुए लिखते हैं। अब शेष क्या बचा अपने पास, द वर्कर्स कम इन, ये बचा या नहीं बचा, ठीक है। अब शेष वाक्य में परिवर्तन क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन, टाइम और प्लेस, इसी का हो सकता है। वाक्य में कोई प्रोनाउन है नहीं, टाइम है नहीं, प्लेस है नहीं, तो पूरे के पूरे वाक्य को जोड़िए, लिख दीजिए, ये हो जाएगा द वर्कर्स कम इन, होगा या नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि अपन ने ये लिखा आरएस वाले वाक्य की वर्ग में बदलाव नहीं होता, तो कम जो वर्ग है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट जो बनेगा वो बनेगा द ऑफिसर ऑर्डर द पियोन टू लेट द वर्कर्स कम इन, अधिकारी ने ना चपरासी को आदेश दिया कि कर्मचारियों को अंदर आने दिया
जाए। आगे बात समझ में या नहीं आई? इस प्रकार से अपन ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और एग्जांपल देखते हैं जिससे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से अपन इनको बदल रहे हैं। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है द policeman said to him, let them check your cell phone। देखिए, द पुलिसमैन सेड टू हिम, पुलिस वाले ने हिम उससे कहा, कोई व्यक्ति है जिससे कहा कि पुलिसमैन सेड टू हिम, पुलिस वाले ने उससे कहा, लेट देम चेक योर सेल फोन, उन्हें आपका फोन चेक करने दो। पुलिस वाले ने उससे क्या कहा, उन्हें आपका फोन चेक करने दो। अब पुलिस वाला जिससे भी कहेगा आदेश ही देगा, पुलिस वाला जिससे भी कहेगा तो क्या करेगा, आदेश ही देगा। उनकी आदत भी आदेश देने की होती है या नहीं होती है, तो ऑर्डर ही होगा। देखिए, लेट देम चेक योर सेल फोन, उन्हें आपका फोन चेक करने दो। इस पूरे वाक्य में काय का भाव आ गया भैया, इस पूरे वाक्य में भाव आ गया आदेश का। काय का भाव आ गया, आदेश मतलब ऑर्डर का। ठीक है, जब ऑर्डर का भाव आ गया तो अपन ने एक चीज सीखी कि आर्ग को काय में बदलेंगे, आदेश होने पर ऑर्डर, निवेदन होने पर रिक्वेस्टेड, और दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होने पर आस्क। तो अपन यहाँ कंफ्यूज तो है ही नहीं, आप भाव क्लियर है। जब क्लियर है तो ये हो जाएगा द पुलिसमैन ऑर्डर हिम, हो जाएगा ना, ये नहीं होगा, हो गया ये। ठीक, सेकंड चेंज कॉमा में करते हैं, कॉमा के स्थान पर अपन क्या लगाते हैं, कॉमा के स्थान पर अपन टू लेट लगाते हैं, अर्थात लेट से पहले टू का प्रयोग कर देते थे, लेट से पहले टू का प्रयोग कर दिया, टू लेट कर दिया। टू लेट के बाद शेष वाक्य में जो परिवर्तन होता है उसको करना है और उसके बाद पूरा वाक्य लिख देना है। तो वो शेष परिवर्तन काय का होगा, या तो प्रोनाउन का, या फिर टाइम का, या फिर प्लेस का। तो देखिए, अभी प्रोनाउन है देम, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अपन चेंज करते नहीं है तो ये देम का देम ही हो जाएगा। जो वर्ब दी है वो की वही वर्ब आ जाएगी, तो ये चेक का चेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोनाउन आ गया योर, कौन सा पर्सन है योर, योर है अपना सेकंड पर्सन। कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं भैया, आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है, आर वी के ऑब्जेक्ट के आधार पर अपन क्या करते हैं, इस सेकंड पर्सन प्रोनाउन को अपन बदल देते हैं। बदल देते हैं, नहीं बदलते हैं। सेकंड पर्सन क्या है, हिम, तो हिम के कंप्लीट प्रोनाउन बनाओ आप, हिम के कंप्लीट प्रोनाउन बनेंगे ही, इज, हिम, यही बनेंगे। आपको चेंज क्या करना है, योर, तो योर के कंप्लीट प्रोनाउन बनाओ, योर के बनेंगे यू, योर, यू, यही बनेंगे या नहीं बनेंगे, यही बनेंगे। आप चेंज करना चाहते हो योर, जिसको बदलते हैं उसमें अप एंड डाउन चलते हैं तो योर में अप एंड डाउन चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग बदलते हैं उसमें लेफ्ट एंड राइट चलते हैं तो हिम के अकॉर्डिंग हिम में अपन लेफ्ट एंड राइट चलेंगे। तो कहां पहुंचेंगे अपन पहुंचेंगे हिज पर। तो ये हो जाएगा हिज और ये हो जाएगा सेल फोन, होगा। तो इनडायरेक्ट बनेगा द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम टू लेट देम चेक हिज सेल फोन, कि पुलिसमैन ने उसको आदेश दिया कि उनको उसका सेल फोन चेक करने दे। ठीक, आगे बात समझते हैं। इस प्रकार से अपन ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। वापस रिपीट करता हूं, सुनना, कि जब लेट के बाद असना होकर के कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आता है तो उस स्थिति में जो होता है लेट या तो अनुमति लेना या देने के भाव को दर्शाता है, और जब अनुमति ली या दी जाती है तो वाक्य में दो ही भाव होते हैं, या तो आदेश का या निवेदन का। अपन जब किसी को अनुमति देते हैं तो आदेश देते हैं, और जब कोई अनुमति लेता है तो क्या करता है, निवेदन करता है। तो ऐसी स्थिति में पहला परिवर्तन आर वी का होता है। तो आर वी को आदेश होने पर ऑर्डर में, निवेदन होने पर रिक्वेस्टेड में, और यदि दोनों ही भाव समझ में नहीं आते हैं तो आस्क में बदल दिया
जाता है। क्लियर है? दूसरा परिवर्तन जो होता है वो होता है कॉमा में, कॉमा के स्थान पर अपन काय का प्रयोग करते हैं, टू लेट का, अर्थात आरएस वाले वाक्य से लेट को निकालते हैं और लेट से पहले क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। तो कॉमा के स्थान पर टू लेट का प्रयोग करते हैं और टू लेट के बाद शेष आरएस वाले वाक्य में जो परिवर्तन होने लायक है उन परिवर्तनों को करते हुए शेष वाक्य को लिख दिया जाता है। विशेष क्या ध्यान में रखना है कि इस स्थिति में आरएस वाले वाक्य की वर्ग में कोई बदलाव नहीं होता, केवल और केवल प्रोनाउन, टाइम और प्लेस से रिलेटेड वर्डों में ही परिवर्तन होता है। ठीक इस प्रकार से अपन इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।